नमस्कार दोस्तों, एडी वर्ल्ड अकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपन डिटेल से डिस्कस करने वाले आर्मी भर्ती 2025 पोस्ट का नाम रहने वाला है यहाँ पे नर्सिंग असिस्टेंट। ये वैकेंसी जो बायो के स्टूडेंट हैं जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या फिर कोई भी और कोर्स करना चाहते हैं, उनके अगर 12वीं के अंदर बायो बायो सब्जेक्ट है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे परमानेंट वैकेंसी ये रहने वाली है। यहाँ पे नर्सिंग कोर्स की जरूरत है। यहाँ पे बायो स्टूडेंट है जो 12वीं के बायो स्टूडेंट, उनको नर्सिंग कोर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन वो नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स के लिए यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको डिटेल से मैं बताने वाला हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। क्या एग्जाम कितनी कितनी यहाँ पे एग्जाम की स्टेज होने वाली है, पहले रिटन होगा या फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, इन सभी के बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करें, आपको इंडियन आर्मी की वेबसाइट ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic पे चले जाना है। तो ये बहुत खूबसूरत इंडियन आर्मी की बहुत खूबसूरत वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। आपको ये वैकेंसी सब कहाँ पे मिलेंगी, तो आपको वैकेंसी के अंदर जाके आपको लेटेस्ट रैली अग्निपथ यहाँ पे आपको जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे 6 नंबर पे चले जाना है। तो यहाँ पे ये वैकेंसी आपको मिल जाएगी, जेड अम्बाला नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी। इसके अंदर नर्सिंग असिस्टेंट रहने वाली पोस्ट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी डिपार्टमेंट के अंदर रहने वाली है। यहाँ पे आप सोच रहे हैं अम्बाला क्यों, तो यहाँ पे हर जहाँ जहाँ पे जो कैंट है, आर्मी कैंट है, वहां वहां की वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है। जैसे कि दानापुर, यहाँ पे हर स्टेट की और हर कैंट की यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे अंबाला वाली वैकेंसी का पीडीएफ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सभी की टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे लगभग सेम रहने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से चैनल पे फर्स्ट बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। इसके अलावा हमारे सपोर्टिव व्हाट्सएप नंबर 9341179680 से भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपका कोई भी दोस्त, कोई भी रिश्तेदार जो 12वीं साइंस, जिसके 12वीं बायो है 12वीं में, उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो में अपन जान लेते हैं कि अगर अपन बात करें यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिस अंबाला हरियाणा का ये नोटिफिकेशन है। इस तरह से आपको सभी के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम मेल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर शोल्डर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट ओब्लिक नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी एंड सेपुई सेपू फार्मा इनटेक फॉर रिक्रूटिंग ईयर 2025-26। यहाँ पे जो कैंडिडेट रहने वाले मेल कैंडिडेट यहाँ पे रहेंगे ओनली, और नर्सिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए, वेटरनरी पोस्ट के लिए अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा शेपोई फार्मा के कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट की बात करते हैं, यहाँ पे 12 मार्च 2025 से लेके आपके 10 अप्रैल 2025 तक यहाँ पे रहने वाले हैं। अगर रहने वाली डेट, अगर कोई भी एग्जाम इस डेट के अंदर कोई भी चेंजेस होगा तो आपको www.joinindianarmy.nic पे आपको विजिट कर लेना है। एग्जाम की जो डेट है वो जून 2025 के आसपास आपकी टेंटेटिव संभावित डेट यहाँ पे रहने वाली है। जो भी एप्लीकेशन करेंगे कैंडिडेट, वो उस स्टेट, जिस स्टेट के अंदर एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो वो स्टेट के वो डोमिसाइल मतलब मूल निवासी होने चाहिए। तो यहाँ पे दे रखा है कि सिलेक्शन इंडियन आर्मी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एंड नो एंड ऑन मेरिट ओनली। ये इसमें दिया गया है कि कोई भी आपको कोई भी ठगने की कोशिश करता है कि आर्मी में जॉब वॉब करवा दूंगा, तो उन सभी से आपको दूर रहना है। इसका मतलब सीधा सा ये रहने वाला है। आपको एग्जाम डेट पता चल गई। अब अपन बात करेंगे एग्जाम डेट, एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म का डेट पता चल गई। इसके अलावा अपन बात करेंगे फीस की। इसके अलावा एग्जाम कब होने का इसकी बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न की अपन बात करेंगे। एग्जाम कैसे कितने स्टेज के अंदर होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन कौन से स्टेज यहाँ पे रहने वाली। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, सबसे पहले अपन बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो शोल्डर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी की बात करते हैं, यहाँ पे 10+2 इंटरमीडिएट पास इन साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स
इन एग्रीगेटेड एंड मिनिमम 40% इन ईच सब्जेक्ट, कि आपके जो 12वीं क्लास की आपकी जो आपने 12वीं क्लास की है उसके अंदर आपके 50% आपके होने चाहिए, और इसके अलावा आपके हर सब्जेक्ट के अंदर 40% होने चाहिए। जैसे पास हो जाएगा 33 के अंदर, लेकिन 33 वाला यहाँ पे फॉर्म इसको फिल नहीं कर पाएगा। आपके सभी सब्जेक्ट के अंदर आपके कम से कम 40% आपके होने चाहिए। इसके अलावा 12वीं पास, पहले अभी आजकल बायोलॉजी एक सब्जेक्ट होने लग गया, एक ही पेपर होता है, लेकिन पहले जूलॉजी और बॉटनी होती थी, तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। एज क्राइटेरिया यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। 23.5 से लेकर 17.5 साल से लेकर 23 साल तक आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। आपका जो जन्म तिथि है वो 1 अक्टूबर 2002 से लेकर 1 अप्रैल 2008 तक के जो कैंडिडेट इनके बीच में जिनका बर्थ हुआ वो कैंडिडेट ओनली यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। सिपोही फार्मा की बात करें तो 10+2 equivalent exam passed and qualifying D Pharma with minimum 55% accredited and registered with State Pharmacy Council of India, in individual qualifying B Pharma with minimum 50% marks and registered with State Pharmacy Council of India will be also eligible। ये डी फार्मा कैंडिडेट 12+ डी फार्मा का डिप्लोमा किया हुआ है, उनके 55% यहाँ पे होने चाहिए। इसके अलावा अपन बात करें बी फार्मा, तो बी फार्मा के यहाँ पे मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, और आपकी जो फार्मेसी काउंसिल है उसके अंदर आपको रजिस्टर्ड होना जरूरी है। यहाँ पे एज क्राइटेरिया की बात करें 19 साल से लेकर 25 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कौन कौन सी डेट वाले आप फॉर्म फिल कर पाएंगे? जन्म तिथि वाले 1 अक्टूबर 2000 से लेके 1 अप्रैल 2006 के बीच वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे एग्जाम फॉर्म, ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं हाइट और वेट वगैरह की। हाइट वेट वगैरह यहाँ पे दे रखा है कि जो नर्सिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के लिए यहाँ पे 163 सेंटीमीटर और हरियाणा के लिए 170 यहाँ पे दे रखी है। इसके अलावा वेट की बात करें, वेट यहाँ पे लिस्ट दी गई है। चेस्ट यहाँ पे 77 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट के अंदर फुलाव होना चाहिए। तो यहाँ पे दे रखी है इन्होंने एज दे रखी है ईयर्स के अंदर। हाइट है वो इतनी होनी चाहिए। मिनिमम वेट फॉर एज, मतलब अगर आपकी हाइट इतनी 155 है तो आपका जो वेट है वो इतना होना चाहिए 43.2। अगर एज आपकी 17 से लेकर 20 साल तक है तो वेट आपका इतना होना चाहिए 52.9। एज है आपकी 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में तो आपका वेट यहाँ पे 55.3 होना चाहिए। ये पूरी लिस्ट यहाँ पे दे रखी इन्होंने। तो अगर अपन 170 सेंटीमीटर वाले के लिए बात करें तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया आपका फिट बैठ रहा है। तो आपको ये लिस्ट यहाँ पे देख लेनी है इस तरह से। देखो 170 सेंटीमीटर हाइट है। मिनिमम वेट फॉर ऑल एज 52 होना चाहिए। अगर आपकी 17 साल से लेके 20 साल तक है एज तो आपका वजन है 63.6 kg होना चाहिए। अगर आपकी 20 साल से लेके 30 साल तक उम्र है तो आपका वेट 66 से लेकर 66 kg होना चाहिए। इसके अलावा अपन बात करते हैं यहाँ पे रिलैक्सेशन की। तो यहाँ पे जो नेशनल खिलाड़ी वगैरह है उनको यहाँ पे जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं उनको हाइट के अंदर 2 सेंटीमीटर छूट मिलने वाली है, चेस्ट के अंदर 3 और वेट के अंदर 5 kg। स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे इंडियन गोरखाज है उनके लिए 157 सेंटीमीटर है। चेस्ट यहाँ पे 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुला होना जरूरी है। इसके अलावा जो भी ट्राइब एरिया है उनके लिए यहाँ पे 162 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और वो जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, मतलब उसके अंदर खुला होना चाहिए। वेट एज इनिमेटेड एट पैरा 2, तो यहाँ पे ये दे रखा था, इसके अकॉर्डिंग आपका सारणी के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो स्पेशल छूट किन किन कैंडिडेट को यहाँ पे बोनस मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे बोनस मिलने यहाँ पे दे रखा है SOS इनके दे रखे हैं, इनको 20 नंबर मिलने वाले हैं। और स्पोर्ट्स पर्सन है
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉलेज के अंदर कहाँ पे कौन रिप्रेजेंटेशन किया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर मिलने वाले, तो वो इसको पीडीएफ के अंदर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें अपन नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे एनसीसी एक एनसीसी का सर्टिफिकेट, अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट तो 5 नंबर आपको बोनस मिलने वाले हैं। एनसीसी बी सर्टिफिकेट तो 10 नंबर, एनसीसी सी सर्टिफिकेट तो 15 नंबर, एनसीसी सर्टिफिकेट पार्टिसिपेट इन रिपब्लिक डे परेड के अंदर अगर आप हैं तो 20 नंबर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब सीक्वेंस क्या क्या यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरना है 12 मार्च 2025 से लेकर 10 अप्रैल 2025 तक। इसके बाद अगर अपन बात करें एग्जामिनेशन फीस की, तो एग्जामिनेशन फीस है यहाँ पे 250 रुपए, सभी के लिए एग्जामिनेशन फीस 250 रुपए यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे एलिजिबल टू बी पेड बाई कैंडिडेट फॉर दिस ऑनलाइन एग्जाम, द कैंडिडेट ऑफ सक्सेसफुली फिलिंग द एप्लीकेशन विल बी directed to HDFC portal through a link on website. At HDFC portal, make payment of 250 plus bank surcharges. Payment can be made through the of these, मतलब ये जो पेमेंट जाएगा ये HDFC के अकाउंट में जाने वाला है। पेमेंट आप इस तरह से भर सकते हैं, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और HDFC के अंदर इंटरनेट बैंकिंग से भर सकते हैं, यूपीआई से भी आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन इम्पोर्टेंट बातों का ध्यान रखें, यहाँ पे अपन सिर्फ इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जो भी आपके आधार कार्ड वगैरह, आपकी जो भी आप जानकारी दे रहे हैं वो आपकी यहाँ पे सही होनी चाहिए। यहाँ पे दे रखे एग्जाम के जो फेज है, कितनी फेज के अंदर एग्जाम आपका रहने वाला है। तो यहाँ पे दे रखा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंडक्टेड इन 2 फेज। फेज फर्स्ट विल बी ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE at computer based tests center speed pan India, and exam 2 recruitment rally on RV recruiting officer at rally venue। मतलब फर्स्ट एग्जाम के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है जो CBT ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। दूसरा जो फेज आपका वो आपका रहने वाला है जिस स्टेट के अंदर आप है वहां की रैली के अंदर होने वाला है। तो फेज फर्स्ट के अंदर आपसे क्या क्या पूछा जाएगा यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। फेज फर्स्ट कॉमन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसको CE शॉर्ट में इन्होंने बोला है। कैंडिडेट टू रिपोर्ट एग्जामिनेशन इंटर विद कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड शैल बी डेबिट फ्रॉम अपीयरिंग इन ऑनलाइन टेस्ट इन केस। आपको एग्जाम के अंदर कलरफुल एडमिट कार्ड सेंटर के अंदर लेके जाना है। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे कि एग्जाम को जो कैंडिडेट एग्जाम के लिए 30 मिनट के बाद गेट 30 मिनट पहले आपको एंट्री ले, एग्जाम से 30 मिनट पहले गेट है वो बंद हो जाएंगे। उसके बाद कोई भी कैंडिडेट को यहाँ पे एग्जाम के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट शुड कैरी आधार कार्ड displayed on admit card as proof of identity for। यहाँ पे देख सकते हैं कि कैंडिडेट कैरी शुड आधार कार्ड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी फॉर बोथ फेज ऑफ टेस्ट ऑनलाइन और रिक्रूटमेंट रैली एट मेडिकल टेस्ट। मतलब आपका जो मेडिकल टेस्ट है वो रिक्रूटमेंट रैली के पहले पे हो जाएगा। तो आपको इन दोनों फेजेस के लिए आपको अपना आधार कार्ड है वो लेके आना है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो आपके पास में एग्जाम के अंदर अलाउ नहीं होने वाला है। और आपको ये सभी जो चीजें इनका आपको यहाँ पे ध्यान स्पेशली रखना है। एग्जाम का जो पैटर्न है वो एग्जाम का पैटर्न 13 लैंग्वेज के अंदर आपका होने वाला है। ऑनलाइन टेस्ट विल ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप का रहेगा। इसके अलावा हम बात करें तो एग्जाम है वो 50 क्वेश्चन का 1 घंटे का भी हो सकता है और 100 क्वेश्चन का 2 घंटे का भी एग्जाम यहाँ पे हो सकता है। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के अंदर आप फुल मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, अगर आप करेक्ट आंसर करते हैं तो आपको जो करेक्ट आंसर करेंगे तो उसका फुल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो उसको आपके कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। इसके अलावा ऑल क्वेश्चन इफ अटेम्प्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन इवन इफ मार्कर फॉर रिव्यू।
कि अगर आपने रिव्यू 4 मार्क कर दिया एग्जाम के अंदर, तो सभी क्वेश्चन आपके टेस्ट के अंदर, स्कोर के अंदर आपको कंसिडर्ड किए जाएंगे। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है अगर एक से ज्यादा एग्जाम यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अगर लगता है कैंडिडेट फर्जी है, तो वो एग्जाम कैंडिडेट उसकी जो आवेदन है उसको निरस्त किया जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। फेज सेकंड है, यहाँ पे फेज सेकंड के अंदर आपको फेज फर्स्ट के अंदर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको किसी भी स्टेज, किसी भी ग्राउंड के अंदर बुलाया जाएगा, रिक्रूटमेंट रैली वेन्यू पे आपको बुलाया जाएगा। वहां पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। आपको आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, प्रिंट ऑन लेजर प्रिंटर, नो गुड क्वालिटी पेपर। लेजर पेपर पे आपको गुड क्वालिटी का एडमिट कार्ड प्रिंट करा के लेके जाना है। फोटोग्राफ यहाँ पे 20 फोटोग्राफ लेके जाने हैं आपको, रिसेंट जो 3 महीने से ज्यादा पुराने। एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपके सभी एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लेके जाने हैं। इसके अलावा आपको जो मूल निवास है वो आपको आर्मी रैली के अंदर लेके जाना है। इसका कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। इसके अलावा आपका रिलीजन सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेके जाना है। रिलीजन सर्टिफिकेट टू बी इशूड बाय द तहसीलदार एसडीएम if religion as Sikh, Hindu, Muslim, Christian is नॉट मेंशन इन कास्ट सर्टिफिकेट। अगर कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर आपकी जो रिलीजन है मेंशन नहीं है, तो आपको रिलीजन सर्टिफिकेट इन लोगों से बनवा के आपको लेके जाने पड़ेगा। इसके अलावा पुलिस कैडेट सर्टिफिकेट होना, स्कूल कैडेट सर्टिफिकेट होना चाहिए जहां से आपने लास्ट स्टडी की थी, वहां हेड मास्टर या प्रिंसिपल बनाएगा। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको गांव का सरपंच या फिर म्युनिसिपल जो नगर निगम का मेयर होता है वो बना के देता है। 6 महीने से ज्यादा पुराना आपका नहीं होना चाहिए। अनमेरिड सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, जो गांव के सरपंच से या नगर निगम के मेयर से आप बनवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और अदर सर्टिफिकेट की अगर बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स हैं आपके। यहाँ पे रिलेशन सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा। अगर आप किसी भी स्वतंत्रता सेनानी की या फिर एक्स आर्मी सर्विसमैन के बेटे वगैरह है तो उनका सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। एनसीसी सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, ये सब आपको आर्मी भर्ती के अंदर आपको लेके जाने। एफिडेविट, पैन एंड आधार कार्ड, इन सभी के जो फॉर्मेट है वो इस पीडीएफ के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। टेटू के बारे में आपको स्पेशली पढ़ लेना है। टेटू अगर आपका रिलीजन से रिलेटेड है, ट्राइबल से या ट्रेडिशनल है, तो उसको अलाउ किया जा सकेगा, लेकिन उसके लिए सर्टिफिकेट आपको एसडीएम वगैरह से बनवा के लेके जाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका रिलीजियस कोई भी ट्रेडिशन और रिलीजन से नहीं है तो आपको टैटू अलाउ नहीं किया जाएगा। रिक्रूटमेंट रैली की बात करें, फिजिकल टेस्ट की, यहाँ पे 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ लगानी है, जिसके अंदर आपकी 6 मिनट और 15 सेकंड आपको दौड़ना है। इसको सिर्फ आपको पास करना है। और बीम पुल पुशअप आपको 6 लगानी है, इसको क्वालिफाई करना है। 9 फीट आपको डिच करना है और जिग जैग बैलेंस आपको बनाना है, उसको सिर्फ क्वालिफाई आपको करना है। फिजिकल मेजरमेंट है वो आपका वहां पे रैली के अंदर किया जाएगा। और यहाँ पे अडेप्टिबिलिटी टेस्ट भी आपका फिजिकल एग्जामिनेशन और रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका वहीं पे रैली पैलेस के अंदर आपका किया जाएगा। Adaptability test will be conducted on a tablet, mobile phone. It will it will consist of question answer of which here is no fixed syllabus। मतलब आपका एक तरह से स्किल, एक तरह से आपका जो भी आपका ज्ञान ऐसे नॉर्मल ज्ञान है वो परखा जाएगा, जो मोबाइल पे होगा या टैबलेट पे हो सकता है। उसका कोई भी सिलेबस यहाँ पे फिक्स नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट अपन बात करें मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल एग्जामिनेशन की। तो मेडिकल एग्जामिनेशन आपका आर्मी के जो भी हॉस्पिटल है उनके अंदर मेडिकल ऑफिसर वगैरह आपका एक जो मेडिकल टेस्ट वो करने वाले हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपको रैली के अंदर आपको 4 आवर्स, मतलब यहाँ पे 4 AM मतलब है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 AM से लेके 6 AM तक आपको बीच में रिपोर्टिंग आपको कर देना है। कैंडिडेट है वो क्लीन शेव होना चाहिए उस दिन। किनके जो सिख कैंडिडेट है उनके अलावा सभी जो कैंडिडेट है वो अपनी शेव बना के जाएंगे रैली के अंदर। ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे रहने वाली है। तो और ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आईडी वगैरह जो आपके आधार कार्ड वगैरह है उनके बारे में इंस्ट्रक्शन है। आपका नाम वगैरह डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका अच्छे से आपका होना चाहिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, आप एडमिट कार्ड आएगा तो वो आप
इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है वो वहां पे जाके आप इनको सबको न्यू अपडेट आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, पा सकते हैं। दौड़ यहाँ पे आपकी 1.6 किलोमीटर रहने वाली है, तो आप सुटेबल जो रनिंग शूज है वो आप लेके वहां पे जा सकते हैं। फाइनल रिजल्ट है विल बी डिक्लेयर ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। आपका www.joinIndianArmy.nic भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसको आपको चेक करते रहना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप इन सपोर्टिंग नंबर पे इनको कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन सभी यहाँ पे आप देख सकते हैं किन किन कौन कौन सी जगह पे वैकेंसी, ये वो लिस्ट है जो इन्होंने जो मार्कशीट होगी वो इन्हीं की मार्कशीट इन किन की मानी जाएगी। जैसे हरियाणा के अंदर तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। तो ये बोर्ड है जिनकी मार्कशीट जो आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट है वो इन्हीं बोर्ड की आपकी मान्य होने वाली है। अगर जयपुर की बात करें अपन, जयपुर राजस्थान की, तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर, वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर। इनकी जो यहाँ पे जो भी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं, जिन बोर्ड का नाम, सिर्फ इन्हीं की मार्कशीट यहाँ पे आपकी कंसिडर की जाएंगी, वैलिड की जाएंगी। इनके अलावा कोई भी मार्कशीट यहाँ पे आर्मी के अंदर नहीं चलने वाली। ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये सभी जो फॉर्मेट्स थे उन सभी का फॉर्मेट है यहाँ पे, आप इनको डाउनलोड करके भरवा सकते हैं और वहां पे जमा करवा सकते हैं। ये लिस्ट है गेम की, स्पोर्ट्स पर्सन की, जैसे गोल्फ है, फुटबॉल है, क्रॉस कंट्री, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, आर्चरी, इन सभी का यहाँ पे दे रखा है, शूटिंग। तो आप जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसको आप डाउनलोड करके यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके अलावा ये नॉन जुडिशियल 10 रुपए का आपको स्टाम्प पेपर भी आपको वहां पे देना पड़ेगा। ये सब यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंसेंट सर्टिफिकेट वगैरह। ये बॉडी टैटू के लिए सर्टिफिकेट जो कंसेंट वगैरह आपका, ये सारे सर्टिफिकेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपका आज का वीडियो जरूर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वीडियो जो एलिजिबल कैंडिडेट है उन तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।